मिट्टी की खुशबू, शहर की चमक। गांव सुरजनपुर की गलियों में मिट्टी की खुशबू हमेशा बसी रहती थी। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और औरतों की चक्की पीसने की आवाज से गांव जाग उठता। लेकिन इन सब आवाजों से परेशान था अमित। उसके दिमाग में सिर्फ दिल्ली की चमचमाती गाड़ियां, एयर कंडीशन वाले ऑफिस और बड़ी बड़ी तनख्वाहें घूमती रहतीं। चौपाल पर बैठा अमित अपने दोस्तों से कहता, देख लेना, जिस दिन सीमा मुझे दिल्ली बुलाएगी मैं सबको दिखा दूंगा, गांव का अमित भी लाखों कमा सकता है। दोस्त रोहित ने चुटकी ली, अरे भाई, पहले अपनी भैंस का गोबर तो साफ कर, बड़े आए दिल्ली वाले। सब हंस पड़े। अमित ने गुस्से में पांव पटका और बोला, बस अब मैं गांव की इस गंदगी में नहीं रहूंगा, मेरी जिंदगी शहर में ही है। शाम को घर पर माँ सावित्री देवी चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। उन्होंने प्यार से आवाज दी, आ बेटा, खा ले, आज तेरी पसंद की कढ़ी बनाई है। अमित ने प्लेट किनारे रखते हुए कहा, माँ, ये सब गांव वाला खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सीमा ने कहा है कि दिल्ली में पिज्जा और पास्ता बड़े मजे से खाए जाते हैं। माँ की आंखें भर आईं। बेटा, खाना चाहे कैसा भी हो, अगर प्यार से बना हो तो वही सबसे स्वादिष्ट होता है। भाई दीपक ने हंसकर कहा, माँ रहने दो, अमित का पेट तो अब दिल्ली की हवा से ही भरेगा। अमित ने गुस्से से कहा, हाँ, और मैं अब किसी दिन सचमुच दिल्ली चला जाऊंगा, तुम सब देखते रहना। माँ ने आंचल से आंखें पूंछी, बेटा, शहर का सपना देख पर अपने गांव की जड़ों को मत भूल, शहर की चकाचौंध में सब कुछ खो जाता है। कुछ दिनों बाद दीपक ने सोचा कि अमित को हकीकत दिखानी ही होगी। चल अमित, इस हफ्ते हम दिल्ली चलेंगे, तू देख लेगा वहां की जिंदगी। अमित फूला नहीं समाया, हाँ भैया, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। दोनों ट्रेन से दिल्ली पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही अमित की आंखें चमक उठी। वाह, कितनी भीड़, कितनी रौनक, यही है असली जिंदगी। लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी आंखों की चमक धुंधली होने लगी। हर तरफ धक्का मुक्की, ट्रैफिक, प्रदूषण, बदबू और महंगाई की बातें। दीपक ने ताना मारा, क्यों भाई, मजा आ रहा है? यही है वो दिल्ली जिसके सपने थी देखता था। अमित थोड़ा असहज हुआ पर बोला, अभी तो शुरुआत है, असली जिंदगी तो सीमा के पास दिखेगी। शाम को दोनों सीमा के किराए के कमरे पहुंचे। छोटा सा कमरा, एक पंखा, एक टेबल और बिखरी हुई फाइलें। अमित हैरान रह गया, सीमा, तू तो कहती थी दिल्ली में ऐश है, ये तो गांव के कमरे से भी छोटा है। सीमा मुस्कुराई पर आंखों में थकान थी। अमित, शहर में सब कुछ महंगा है, यहाँ हर सांस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 7 बजे ऑफिस, रात 9 बजे घर। इतना तनाव है कि कभी कभी लगता है गांव की मिट्टी ही सबसे बड़ी दौलत है। अमित अवाक रह गया, मतलब तू मुझे यहाँ बुलाना नहीं चाहती? सीमा ने गंभीर होकर कहा, अमित, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी गांव में बनाए। वहाँ जमीन है, खेत हैं, लोग हैं। अगर दिमाग लगाओ तो वहाँ भी बड़ी कमाई हो सकती है। यहाँ लाखों लोग रोज रोज पिसते हैं। गांव में चैन है, अपनापन है, बस थोड़ा सोच बदलने की जरूरत है। दीपक ने सिर हिलाया, सही कहा सीमा ने, शहर की रोटियां पेट भर सकती हैं, लेकिन गांव की रोटियां दिल भर देती हैं। गांव लौटकर अमित पहली बार चौपाल पर चुपचाप बैठा था। रोहित ने पूछा, क्यों भाई, दिल्ली कैसी लगी? अमित बोला, वहां रौनक है पर सुकून नहीं, वहां गाड़ियां हैं पर अपनापन नहीं। मैंने तय किया है, अब मैं गांव में ही कुछ नया शुरू करूंगा। सब चौंक गए। दीपक ने हौसला बढ़ाया, अरे वाह, यही तो चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करें तो गांव की ताकत को शहर तक पहुंचा सकते हैं। अमित ने योजना सुनाई, हम गांव की सब्जी, दूध और अनाज को पैक करके ब्रांड बनाएंगे। नाम होगा सुरजनपुर ऑर्गेनिक फार्म। शहर वाले ऑर्गेनिक चीजों के लिए पैसे खर्च करते हैं, हम उन्हें गांव की असली खुशबू देंगे। कई महीनों तक अमित और दीपक ने दिन रात मेहनत की। गांव की औरतों ने पापड़, अचार और मसाले बनाना शुरू किया। किसानों ने अपनी उपज सहकारी समिति को दी। धीरे धीरे सुरजनपुर ऑर्गेनिक फार्म का नाम पूरे जिले में फैल गया। दिल्ली और पटना की दुकानों में पैक्ड सब्जी, अचार और अनाज बिकने लगे। अमित अब चौपाल पर बैठकर हंसते हुए कहता, भाई, अब तो शहर वाले हमारी बनाई चीजें खा रहे हैं, हमने गांव को ही शहर बना दिया। रोहित ने लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, अब तो गांव की लस्सी भी प्यारी लगने लगी। अमित ने गिलास उठाया और हंसकर बोला, हाँ यार, यही असली स्वाद है। शहर ने मुझे सिर्फ सपने दिखाए थे, लेकिन गांव ने मुझे पहचान दी है। कहानी से सीख, नंबर 1, असली ताकत गांव की मिट्टी में है। नंबर 2, अगर सोच और मेहनत सही दिशा में लगाई जाए तो गांव भी सपनों की धरती बन सकता है।
नंबर 3, शहर की चकाचौंध असली सुख नहीं देती। अपनापन और सुकून हमेशा अपनी जड़ों से ही मिलता है।